हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आप सभी को हमारे चैनल कुमार एकेडमी आप सभी का स्वागत है। मैं आज देसी अंदाज में, देसी स्टाइल में आप सभी को मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो एक्सरसाइज चल रहा है 3.4, यानी कि चैप्टर कितना है, चैप्टर दूसरा है और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3.1, 3.2, 3.3 खत्म करा चुका हूं। आज हम इस वीडियो में नए स्टाइल में, नए तरीका से हम सॉल्व करेंगे 3.4 का क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एकदम मजे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे और भागने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी सॉल्व होगा, एकदम फटाक से आपको एकदम डिटेल में तोड़ तोड़ कर बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल कुमार एकेडमी में ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे जितनी भी चैनल है, सभी चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका भाई देसी अंदाज में। तो आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि से जानेंगे हल करना। समीकरण को हल करते हैं कैसे, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण है यहाँ पे कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। हम इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा है उसमें प्रतिस्थापना विधि से बताया। तो आप जब इस विधि में दोनों विधि कर रहा है कि आप दोनों विधि बताइए सबसे अच्छा विधि कौन होगा। तो देखिए, इसके पहले तो हम प्रतिस्थापन विधि बता दिए, अब हम इसमें विलोपन विधि से बनाएंगे। हम क्वेश्चन को विलोपन विधि से, आपको हम बता दें कौन सा विलोपन विधि हम यूज करने वाले हैं। एकदम तोड़ मरोड़ के बनाएंगे, एकदम प्यार से, एकदम चुटकी बजा के, एकदम लोहे लोहे की तरह, लोहे लोहे की तरह। चलिए, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए ना यहाँ से हल लिखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे x + y = 5, ये समीकरण मेरा 1 हो गया। समीकरण कितना है, 2x - 3y = 4, ये समीकरण हमारे पास 2 है। अब जब ऐसा आता है ना, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, ये दोनों को काटने का कोशिश करते हैं। अगर कट गया तो आसानी से, और नहीं कटा तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे कि बराबर होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर हमको y को काटना है तो इस y को बराबर करना पड़ेगा, x को काटना है तो यहाँ पे x को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी 2x आना चाहिए। अगर इसको काटना चाह रहे थे तो इसको यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। तो 3 आने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में हम गुना कर देंगे 3 से। तो 3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3y से 3y कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिफरेंट कलर का, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ये कि समीकरण 1 में कितना से, 3 से गुना करने पर। अब 3 से गुना कीजिए, कैसे गुना होगा, तो 3 से गुना करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा x + y = 5। अब इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से, और नीचे वाला सेमी रह जाएगा, ठीक है। नीचे वाला में हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, हमें करना है ऊपर वाला भी। तो 3 में इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस y में 3 से करेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3y = 5 में 3 से करेंगे तो 15। ये मेरा समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3y और बराबर 4। अब ध्यान से देख लीजिए, अब यहाँ पे इक्वल हो गया 3y हो गया। प्लस माइनस में है तो भाई, तो इसको हमको काटना ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस इसको हम उड़ा देंगे, यानी कि दोनों कट गया। कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 3 × 2 5x बराबर 15, 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा, 15 × 4 19 हो जाएगा। जब 19 हो गया तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 19/5 आएगा। देखिए, आंसर बटा में भी आ सकता है, आंसर पूर्णांक में भी आ सकता है, आंसर दशमलव में भी आ जा सकता है। तो इसको हमको क्या करना है, आंसर को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। ये आंसर को यहीं पे रहने देते हैं। अब हम क्या, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 5, अच्छा हाँ ठीक है, 3 × 2 5 आएगा, सही है। तो यहाँ पे x के बराबर हमारा क्या निकल गया, 19/5 आ गया। जब 5 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x का मान, x का मान। अब समीकरण, हम समीकरण क्या करते हैं,
हम समीकरण 1 में डाल देते हैं ताकि हमको आसान हो जाए। तो यहाँ समीकरण लिख देते हैं 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है? 1 है x प्लस वाई बराबर में 5 है। अब वो x का मान 19/5 आया है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पे y बराबर 5 और ये उधर जाएगा तो -19/5 हो जाएगा। नीचे नहीं जा रहा है, थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, इसी को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे y बराबर 5/1 हो जाएगा, -19/5 हो जाएगा। यहाँ ध्यान समझिएगा, 19/5 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 5 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 में 5 से भाग करेंगे 5 बार में, 5 से गुना करेंगे ऊपर में 5 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 19 हो जाएगा। सब y बराबर है, तो y बराबर देखिए 25 में से 19 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 5 5 5 5 5 6 कितना बचेगा? 6 बचेगा। 25 में से 19 घटा देंगे तो 6 बचेगा, नीचे में 5 है तो 6/5 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 6/5। y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या था? विलोपन विधि से था। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्यूशन का हम सॉल्यूशन इधर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास बुक है, इसलिए बुक से हम देख के करेंगे, आप भी अपना बुक सामने रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और एक क्वेश्चन है 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पे है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसको समीकरण को सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। और सबसे अच्छा विधि कौन है तो आप बताइएगा कमेंट करके कि ये है विलोपन विधि। और अगली चैप्टर जो हम इसके पहले वाले जो चैप्टर था यानी कि एक्सरसाइज, उसमें हम प्रतिस्थापन विधि से बताए थे। तो दोनों में से आपका कौन सा विधि सबसे बेटर लगता है, ठीक है, आपको कमेंट करना है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो करना वही है। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर में 10 है। ये समीकरण मेरा 1 है, ठीक है, क्या है? समीकरण 1 है। अब यहाँ पे कितना है? 2x माइनस 2y बराबर में यहाँ पे 2, ये समीकरण मेरा 2 है। अब हमको विलोपन विधि में क्या कहता है कि दोनों में जिसको काटना होता है उसे बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अगर दोनों में से जिसको काटना है उसको हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे होगा तो देख लीजिएगा, यहाँ पे 4y यहाँ पे 2y है, 3y और यहाँ पे 2x 3x है। तो दोनों इक्वल नहीं है, कटेगा तब जो दोनों इक्वल होगा, जिसके 4 में से 4 घट जाता है, 6 में से 6 घट जाता है। उसी तरह से इसमें से 0 यानी कि वैल्यू हमको सेम करना पड़ेगा। तो सेम एक चीज याद रखिएगा कि जो प्लस माइनस होगा ना, कोशिश कीजिएगा कि उसी को बराबर कर दीजिएगा ताकि आपको साइन अप चेंज करने का झंझट नहीं रहेगा। तो हम इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसी की किसी को काट देते हैं तो काटेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर इसमें इस समीकरण में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण यानी कि समीकरण 2 में हम 2 से गुना कर देते हैं। आप ऐसे भी लिख लीजिएगा और नहीं तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, तो वही चीज लिखे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, क्योंकि हमको 4 से 4 काटना है। तो गुना करेंगे तो ऊपर वाले में तो गुना नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर वाले तो सेम ही रह जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा। और इसमें ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 में इससे गुना होगा, इस सभी समीकरण यहाँ से लेके सभी में 2 से गुना होगा, ठीक है। तो 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा माइनस, और 2 दूना 4y हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। जब ऐसे आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको घटाते हैं और घटाने के लिए क्या करते हैं, जो प्लस में होता है उसको माइनस में करते हैं, जो माइनस में होता है उसको प्लस में करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस माइनस हमको है जिसको काटना है, तो हमें साइन अप चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस दोनों ये उड़ जाएगा, ठीक। अब इधर कितना बचा, 4 और 3 7, तो यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 14, 10 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। अब ये 7 बराबर इधर कट जाएगा 2 बार में, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। जब 2 आ गया तो हमें x का मान निकल के आएगा, अब हमें y का मान निकालना है।
तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान हम कोई भी समीकरण में पुट कर देंगे, पुट यानी कि रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर हम एक में रखते हैं, आपको दो में रखने का मन है दो में रखिए, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x के मान समीकरण दो में रखना है, सॉरी एक में, तो एक में यहाँ पे लिखे हुए हैं कितना 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10 है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो यहाँ पे 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 में 2 से करेंगे तो 3 गुना 6 प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर, और ये 10, और ये क्या चीज़ है इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y इक्वल टू 10 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, और ये 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 1 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 1 आ गया, x बराबर 2, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए ध्यान से। देखिए सभी जो क्वेश्चन है ना बहुत एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको बढ़िया से अगर पढ़ते हैं, बढ़िया से अगर समझते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम बहुत इजी तरीका से बता रहे हैं, ध्यान से समझते चलना है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y, उसके बाद है -4 इक्वल टू -4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण में दिया हुआ है, दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। बस अब इस समीकरण को हल कीजिए विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। तो हम प्रतिस्थापन विधि से नहीं बताने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले वाले टॉपिक सभी प्रतिस्थापन विधि से हुआ है, हम इस वीडियो में विलोपन विधि से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस समीकरण को सही कर लेते हैं। ये समीकरण ना सीक्वेंस सही सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, ये समीकरण थोड़ा सा उटपटांग दे दिया, अलग दे दिया है, तो आपको इसको सही कर लेना है, आपको डरना नहीं है। सही करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले यहाँ से हम लिखते हैं हल, और हल लिखने के लिए यहाँ पे लिखिए 3x माइनस 5y है और यहाँ पे -4 है और बराबर 0 है, तो -4 बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +4। इस समीकरण को हम मान लेंगे 1। अब आते हैं दूसरा समीकरण, यहाँ पे है 9x और देख लीजिए ये 2x है ना, बराबर के उधर है और बराबर के जब इधर लाते हैं ना तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2y बराबर और 7 बच जाएगा। इस समीकरण कितना आ गया 2 आ गया समीकरण। अब जब समीकरण 2 आ गया तो अब इसमें देखिए कि कोई बराबर है तो उसको काल कीजिए, काट दीजिए। अब कटेगा कैसे, अब यहाँ पे -5y माइनस में है और इसको उठा के इधर लाए तो -2 हो गया। तो करना कुछ नहीं है, कुछ ऐसा अंक लेना है जिसको एक ही बार में गुना करने पर वो बराबर होकर कट जाए। तो देख लीजिए अगर हम इसको बराबर करेंगे तो इसमें सिर्फ 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों को बराबर करना होगा तो फिर इसमें 2 से और इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तभी हो जाएगा 5 दूना 10, ये होगा 2 पचे 10। तो उतना झंझट हमको नहीं करना है, हमको बराबर कर लेते हैं ऊपर में, तो ऊपर में ना इसी में हम 3 से गुना कर लेते हैं। तो यार अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अब लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, अब समीकरण 3 से यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस, और 3 में 5 से कर दीजिए 5 तिहाई 15y बराबर 4 में 3 से होगा तो 4 तिहाई 12। देखिए इस समीकरण में पूरा गुना होगा, एक में गुना नहीं होगा, ये पूरा समीकरण में गुना हो जाएगा, और नीचे वाले में तो गुना करना ही नहीं है तो नीचे वाला सेमी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। अब इस रूप में जब आ गया
तब देखिएगा कि जो पहले से कटने वाला होगा उसको काटे थे, कटेगा नहीं, दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस तो कटता नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका साइन अप चेंज कर देते हैं। प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देते हैं। ये करना पड़ता है। अब देख लीजिए फायदा क्या हुआ कि ये माइनस प्लस दोनों भी क्या हो गया, कट गया, काम तमाम हो गया, दोनों कट गया। अब यहाँ पे देख लीजिए ये है माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 15 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 13y बराबर, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि हम क्या करेंगे 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। ठीक, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 5/13। लेकिन एक चीज देखिएगा, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ घटाते माइनस हो गया। ठीक, लेकिन बड़ अंक के जो पीछे होते हैं ना वही लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब यहाँ से y का मान हमें निकल के आ गया कितना 13, 5/-13। तो अब हम क्या करेंगे y का मान, तो अब यहाँ से लिखेंगे कि y का मान समीकरण बताइए किस में डालें, तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में है तो 2 का समीकरण ये रहा, समीकरण मेरा है 9x - 2y = 7। अब इसी समीकरण में हमको y का मान पुट करना है, तो y का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पे y का मान है, यानी कि हो जाएगा 9x - 2 गुना ये हो जाएगा 5/13 ले लीजिए। माइनस प्लस का कंसेप्ट बाद में क्लियर कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसका समीकरण कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो यहाँ पे 1 छोड़ दीजिए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए 9x - 5 दूना 10/13 = 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x = 7 और ये क्या है 10/13, अगर उधर जाएगा माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस 10/13। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x = 13 का लघुत्तम 13 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 छक हो जाएगा 42, 1 13 और 13 छक, यानी कि सॉरी 13 छक गलती हो गया जी, 13 छक 78 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 है तो 10 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, 9x बराबर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 88 बटा इतना। अब ये कटने वाला हुआ तो इसको काटेंगे नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 13 × 7 = 91, कितना हो जाएगा 91। तो इसको हम लिख सकते हैं 91, x = 88, तो लिख सकते हैं x = 88/91। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा y का मान निकल के आ गया और यहाँ से हमारा x का मान निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर अब लास्ट इसका आता है 1 का क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, कहता है कि x/2 है, ठीक है, और प्लस में है 2y/3 है और बराबर -1, और एक और है जिसका मान दिया हुआ है x - y/3 = 3 दिया हुआ है। कितने बच्चे ना एक क्वेश्चन देखकर डर गए होंगे, क्वेश्चन देखकर वीडियो सर्च किए होंगे और मेरा वीडियो आया होगा और वहां से वो देख लिए होंगे, ठीक, चाहे देख रहे होंगे। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को आप इस वाले फॉर्म में बदल दीजिए। तो बदलना कैसे है ध्यान से देखिएगा, और नहीं तो इसको डायरेक्ट भी बना दीजिएगा तो ये आसान है। इसमें सीधे इस वाले में 2 से गुना कर दीजिएगा, आसान है। तो दोनों मेथड बताएंगे, दोनों आसान। सबसे पहले जो जिसमें दिया हुआ है वही मेथड का हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मेथड जो दिया हुआ है वो हम बताते हैं। ये x/2 है, यहाँ प्लस 2y/3 है और बराबर -1 है, ये समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है। दूसरा समीकरण x है -y/3 है बराबर, और यहाँ पे 3 है, ये समीकरण मेरा 2 है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2y/3 है, अर्थित यहाँ पे y है, और यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो सर ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस का कंसेप्ट तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है,
तो 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, उसमें 2 से गुना करेंगे। तो देखिए 2 से जब गुना करेंगे तो ऊपर वाला तो सेम ही हो जाएगा ना, तो ऊपर वाला सेम ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। लेकिन जब नीचे वाला में गुना होगा तो इसमें हो जाएगा 2 से गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस, अब इसमें y में 2 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2y/3 बराबर, और 3 में 2 से करेंगे 3 गुना 6 हो जाएगा। अब इसमें आपका साइन चेंज नहीं करना है, जो जिसको हमको काटना है तो ऑलरेडी साइन चेंज है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको यहीं से उड़ा देते हैं। 2y-3 कट गया, तो जब कट गया तो इसको देख लीजिए, इससे कुछ नहीं यानी कि 1 है। अब जोड़ हो गया, इधर भी जोड़ इधर भी जोड़ है, तो यहाँ पे है x/2 प्लस और ये है 2x/1 बराबर, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 2 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 और 2 दूना 4x बराबर कितना हो जाएगा 5। क्रॉस गुना आता है, क्रॉस गुना कीजिएगा, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x, और देखिए 4x और 1x मिलिए कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5x, और ये बटा में 2 में इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, और ये 5 से काट देंगे 2 बार में, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 2 आ गया, निकल गया। कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि x का मान, यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या हम इजी कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर, तो 2 का समीकरण नीचे आ जाएगा जी। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा सा इस वाले को घेर कर यहाँ पे, तो यहाँ पे समीकरण 2 मेरा है x माइनस वाई बटा में 3 बराबर 3, और y का मान 2 आया तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, ये 2 है। ठीक है, तो ये प्लस में इधर आएगा, चाहे इसको उधर कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यही करते हैं कि इस प्लस को उधर ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक काम करते हैं, -y/3 इधर रखते हैं, और ये 3 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि -y/3 बराबर 1 हो जाएगा, और 3 में इससे गुना हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर मेरा आंसर 3 आ जाएगा। अब हमको देखिए एक विधि था, अब दूसरा विधि देखिएगा इसको बनाने का, ध्यान से, हम बोले ना कि दूसरा विधि बताएंगे। दूसरा विधि देख लीजिएगा, ये है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। जब -1 है, क्या है -1 है, तो इसको किस रूप में लिखेंगे, तो देखिए 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 में इससे करेंगे 2 से 3 बार में, 3 में इससे गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस इसमें भाग लेंगे 2 से, 2 में करेंगे तो 2 दूना 4y हो जाएगा बराबर -1। अब यहाँ पे एक समीकरण 3x प्लस 4y बराबर -6, आप इस रूप में ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, या इसको डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते, वो बताए। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन जितने भी थे 3.4 का 1 क्वेश्चन का, जितने भी नंबर का क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन 2 का जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।